रीवा में कांग्रेस नेता अनुपम तिवारी ने उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की हालिया पत्रकार वार्ता में किए गए वादों को खोखला और जनता को भ्रमित करने वाला बताया। अनुपम तिवारी ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि मैं राजेंद्र शुक्ला जी को आईना दिखाना चाहता हूँ। आपका एक ही काम है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना। हर कार्य असत्य पर आधारित होता जा रहा है। अनुपम तिवारी ने व्यंग करते हुए कहा कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है। उन्होंने जहरीली सिरप पीने से 24 बच्चों की मौत के मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। अनुपम तिवारी ने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। जनता सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन जिम्मेदार लोग जवाब देने से बच रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है और झूठे वादों में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में जनता ऐसे नेताओं को करारा जवाब देगी। चौतरफा और सर्वांगीण विकास पूरा कर नहीं पाएंगे। हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। उसका पूरा फ़ायदा विंध्य क्षेत्र उठाए, कहीं कोई कसर रह ना जाए, इसका हम सब प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भैया देखिए, अभी 3-4 दिन पहले रीवा के विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने पत्रकार वार्ता में आप लोगों के सामने बड़ी पीठ थपथपाई अपनी, और बड़ा अपना प्रचार प्रसार गुणगान अपने मुंह से किया कि हमने तो बड़ा रीवा को आसमान पे पहुंचा दिया। थोड़ा सा आईना दिखाना चाहता हूं राजेंद्र शुक्ला जी को कि राजेंद्र शुक्ला जी का एक ही काम है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। सारा काम झूठ, जनता के सामने असत्य परोसा जा रहा है। क्या राजेंद्र शुक्ला जी, आप सावन के अंधे को क्या आप हरा ही हरा आपको दिखाई देता है? जहरीली सिरप पी के 24 बच्चे मर गए। आपके स्वास्थ्य विभाग में रोज रीवा में क्या हो रहा है? सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण दोहन आप करवा रहे हो। रीवा का आम जनता, आम नागरिक भटक रहा है, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। व्यक्तिगत निजी होम, नर्सिंग होम खोलकर रीवा की जनता को लूटा जा रहा है। आप आंख बंद करके सो रहे हो। यहां खुलेआम नशे की तस्करी हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है। माताएं बहनों के आंसू आपको नहीं दिख रहे हैं। असामाजिक तत्व खुलेआम बेधड़क थानों के सामने अस्त्र शस्त्र लहराते हुए घूम रहे हैं। 2025 में रीवा की धरती में जितना रक्तपात हुआ है, उतना इतिहास में हमको देखने नहीं मिला। आपका नज़र इन चीज़ों पर नहीं जा रही है। बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके ठेकेदार गिरोह बनाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोक धन को खुली रूप से लूट रहे हैं। रीवा में जब अभी एक बाढ़ आई थी तो किस प्रकार से एयरपोर्ट की बाउंड्री गिरी, लोगों के घर घर में पानी घुसा, लोगों को जीना दूभर हो गया, ये आप भूल गए। मैं क्या कहूं? इसके बाद आप कहते हो कि मैं रात को संजय गांधी अस्पताल घूमने जाता हूं। कांग्रेसी कोई सोता नहीं है, कांग्रेसी के डर के मारे आप जाते हो कि कहीं विपक्षी देख न ले, इसलिए आप डर के मारे रात को जाते हो। राजेंद्र शुक्ला जी, आपके जैसा डरपोक, आपके जैसा कायर, आपके जैसा बुजदिल जनप्रतिनिधि, आपके जैसा व्यक्तिगत भ्रष्ट जनप्रतिनिधि आज तक रीवा की धरती पर नहीं हुआ। और आपके जैसा खलनायक मैं कहना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि रीवा में नहीं हुआ। और मैं एक चीज कहता हूं
कि मैं आपसे डरता नहीं हूं। आप चाहे मुझे मेरे ऊपर केस लगवा दो और चाहे मुझे जेल में डलवा दो, मैं आपके भ्रष्टाचार और आपके चेहरे से नकाब रीवा की जनता के सामने हटाता रहूंगा और आपकी सच्चाई रीवा की जनता को बताता रहूंगा।